लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं। संभल और बहराइच की घटनाओं पर विपक्ष को योगी सरकार का जवाब मिला, जब सवाल खड़े किए गए विपक्ष के द्वारा। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार सपा सरकार से हमारी सरकार में 97% कम हुए हैं दंगे। 2012 से 17 के बीच 815 दंगे हुए। इन दंगों में आपको बता दें कि संभल में 23 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की तकरीरें आई, संभल 1978 में दंगा हुआ, 184 हिंदुओं की मौतें भी हुई, ऐसा योगी सरकार ने कहा है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि 2012 से 2017 के बीच 815 दंगे हुए। इन दंगों में सपा सरकार में 192 मौतें हुई, ये योगी ने जवाब देते हुए कहा। साथ ही साथ आज़ादी के बाद से अब तक संभल में हुए दंगों में 209 हिंदू मारे गए, लेकिन एक बार भी कोई नहीं बोला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं अनूप त्रिपाठी हमारे साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी? शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला, किस तरह की आज कार्रवाई चली? देखिए हर्षदा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसी पहचान है। बीजेपी के वो फायर ब्रांड हिंदुवादी लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। आज सदन के दौरान जब विपक्ष की तरफ से खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि संभल की घटना में पक्षपात किया गया और इससे पहले जो बहराइच की घटना हुई थी, जो दोनों सांप्रदायिक घटनाएं थी, इन दोनों घटनाओं में शासन, प्रशासन और पुलिस की लापरवाही थी और इस वजह से ये घटनाएं हुई हैं और इसके जिम्मेदारों पर सरकार एक्शन नहीं ले रही, इस तरह के आरोप लगाए। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए, नेता सदन बोलने के लिए जब खड़े हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने एक एक मामले को उठाया, एक एक कमियों को और गलतियों को उभारा। उन्होंने कहा कि ये इस प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ पर पत्थरबाजी, यहाँ पर दंगेबाजी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसमें निष्पक्ष जांच हो रही है, जुडिशियल जांच कराई जा रही है और एक भी दंगाई या एक भी पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि के अनुसार ही आज सदन में विपक्ष पर हमला बोला, विपक्ष को दबाव में लिया सीधे तौर पर, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बनेगी। जी हर्षदा। और उसके बाद अब किस तरह का जो सत्र है उसमें संभल या दंगे मुद्दे, क्योंकि पहले से देखिए तय था जिस तरह की यूपी में घटनाएं हो रही हैं, स्पेशली हम संभल की हिंसा की बात करें तो ये पता था पहले से कि तमाम विपक्ष योगी सरकार को घेरने वाला है और योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहले से तैयार थे कि आखिरकार किस तरह से। और रिपोर्ट्स के जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स का यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि सपा की जब सरकार थी या जब किसी की सरकार थी तो कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई, अब हिंसाएं कम हुई हैं। तो इस बारे में भी और अब आगे किस तरह की जानकारी मिल पा रही है सत्र को लेकर? देखिए हर्षदा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। खास तौर पर हम बताना चाहेंगे कि सभी विभागीय जितने भी मंत्री हैं जिनको जवाब देना है सदन के दौरान विपक्ष के सवालों का, उन सभी को पहले ही ये ताकीद दी गई थी कि आप पूरी तैयारी कर लें, आपके पास मजबूत जवाब होने चाहिए, आपके पास जो सवाल पूछे गए हैं उनकी जो स्पेसिफिक जानकारी है वो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो जिस तरह से विपक्ष क्योंकि सवालों से इतर तमाम ऐसे मुद्दे उठाता है जो जिससे कि सरकार को दबाव में लाया जा सके, तो बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की पहले से ही ये रणनीति थी। उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि विपक्ष को सरकार पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि सरकार विपक्ष पर हावी रहेगा सदन के अंदर भी। और आज पहले दिन जो अभी तक की कार्रवाई पूरी हुई है, उस कार्रवाई में सरकार विपक्ष पर पूरी तरह हावी दिखाई दी है। और योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था, उनका जो जवाब था, उनका जो संबोधन था, वो बेहद गौर करने वाला था कि उन्होंने एक एक पॉइंट को उठाया और एक एक पॉइंट के आधार पर विपक्ष और उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी या दंगाई या इस तरह की जो सांप्रदायिक आधार पर कार्रवाइयां की जाती हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे, जहां लखनऊ से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया, खासकर कि संभल और बहराइच की घटनाओं पर विपक्ष को योगी का करारा जवाब मिला, क्योंकि
योगी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट्स दिखाकर उनके अनुसार ये कहा गया कि सपा सरकार से हमारी सरकार में 97 यानी कि 97% दंगे कम हुए हैं। और आगे भी अब किस तरह की तैयारी पक्ष विपक्ष की देखी जाती है और कितना हंगामेदार ये सत्र होता है, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है।